नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और अब से बस 1 घंटे के बाद ओवल टेस्ट का तीसरा दिन का मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो नजरें जो हैं, तो जाहिर तौर पर नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस पे रहेंगी कि आज भारतीय टीम के जो बल्लेबाज हैं वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाने में खुद को कामयाबी दे पाते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से गेंदबाजी हुई है वो अपने आप में भारतीय गेंदबाजों के एक सुनहरे अध्याय को सामने रख गई है। किसी को यकीन नहीं था, जिस तरह से इंग्लैंड को शुरुआत मिली थी उसको देख के तो कम से कम कोई भी इस बात को नहीं कह सकता था कि टीम इंडिया जो है वो दिन के दूसरे दिन का जो खेल खत्म होता रहेगा तो इस कमांडिंग पोजीशन में होगी कि हम उसके जीत की भी बात जो है वो कर रहे होंगे। तो जाहिर तौर पर तो कैसे ये रही है सारी कहानियां, अब ये आप बात समझ लीजिए कि अगर आज इंडिया को अपने आप को सामने रखना है तो जाहिर तौर पर एक ऐसे तौर पर रखना होगा, बल्लेबाजों को इंग्लिश गेंदबाजों पर जमकर चढ़ाई करनी होगी। इंग्लिश बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि यहां से अपने आप को एक तरह से एक नया आयाम देना होगा। भारतीय बल्लेबाजों को एक स्कोर एक ऐसा खड़ा करना होगा जहां पर इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए दिक्कतें पैदा हों, क्योंकि ये ओवल की वही पिच है जिस पर कल इंग्लिश के जो बल्लेबाज थे उन्होंने एक तरह से कहना चाहिए भारतीय गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, जिस तरह से आकाशदीप ने सफलता दिलाई और जिस तरह से पूरी एक टीम जो है वो यूनिट के तौर पर दिखाई दी, खासतौर से प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लेकर के बैकफुट पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड को धकेल दिया। इंग्लैंड ने 23 रन की बढ़त जरूर हासिल की, लेकिन दिन का खेल खत्म होते होते भारतीय टीम ने भी खुद को 52 रन से, यानी 52 रन की बढ़त जो है वो टीम इंडिया के पास है। तो आज का क्या कुछ समीकरण रहेगा और किस तरह से ये समीकरण जो है वो आगे, यानी कि आज जब दिन का खेल शुरू होगा तो किस तरह से बदलेगा, मोटी मोटी भूमिका के लिए हम अगले आधे घंटे इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और अपने रिपोर्टर्स और अपने एक्सपर्ट्स के साथ भी जुड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम ओवल में लिखो जीत की कहानी। तो ओवल टेस्ट का दूसरा दिन कमाल का रहा, जहां 15 विकेट कल सामने देखने को मिले। ओवल की पिच पर तेज गेंदबाजों ने जमकर कहर बरपाया। क्या कुछ और खास रहा ओवल टेस्ट के दूसरे दिन, आप जानिए इस रिपोर्ट के जरिए, क्योंकि आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तभी समझ पाएंगे कि कल का दिन क्यों हम कह रहे हैं कि कमाल का रहा। ओवल टेस्ट में टीम इंडिया की वापसी, इंग्लिश बल्लेबाजी 247 पर सिमटी, टीम इंडिया को 52 रन की बढ़त। दूसरे दिन का लेखा जोखा इन्हीं 3 बातों में सिमटा हुआ है। दूसरे दिन की शुरुआत भारत ने 6 विकेट पर 204 रन से की, लेकिन स्कोर में सिर्फ 20 रन और जोड़ते हुए टीम 224 के स्कोर पर सिमट गई। करुण नायर 57 तो वॉशिंगटन सुंदर ने 26 रन का योगदान दिया। इंग्लैंड ने पहली पारी की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और पहले विकेट के लिए जैक क्रॉली और बेन डेकेट के बीच 77 गेंदों में 92 रन की साझेदारी हुई। इस पार्टनरशिप को तोड़ा आकाशदीप ने, जिन्होंने बेन डेकेट को 43 पर पवेलियन भेजा। लेकिन मैच का असली मोड़ आया दूसरे सेशन में। यहाँ मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की जोड़ी ने इंग्लिश रफ्तार पर न केवल ब्रेक लगाया बल्कि टीम इंडिया को फ्रंट फुट पर भी ला दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने जैक क्रॉली को 64 पर आउट किया तो मोहम्मद सिराज ने जो रूट और ओली पॉप के अहम विकेट निकाले। इंग्लिश टीम 51.2 ओवर में पहली पारी में 247 रन पर सिमट गई और 23 रन की मामूली बढ़त टीम को हासिल हुई। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट पर 75 रन बना लिए हैं और क्रीज पर यशस्वी जायसवाल 51 तो नाइट वॉचमैन आकाशदीप 4 रन बनाकर डटे हुए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई यही कुछ कहानी जो है वो कल दूसरे दिन की निकल कर आई और किसी ने भी ये भरोसा नहीं किया था कि भारतीय गेंदबाज जो कि एक समय
अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों जो थे वो 92 रन पर बगैर किसी नुकसान के थे, लेकिन उसके बाद 92 रन पर आकाशदीप पहली विकेट गिराते हैं, लंच होता है और उसके बाद विकेटों के गिरने का सिलसिला शुरू होता है और फिर कुछ इस तरह की सूरत बनती है कि टीम इंडिया की जीत की जो तस्वीर है वो भी हल्की हल्की कहीं ना कहीं से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा, तो उनके पास चलते हैं और साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नारायण सिंह भी हैं। तो सबसे पहले अजय, आपका रुख करते हैं, क्या कहेंगी जिस तरह से बातें चल रही थी कि दूसरे दिन की जो सूरत थी, इंग्लिश गेंदबाज पहले आए, उन्होंने अपना काम बखूबी किया, टीम इंडिया को 224 रन पर पहली पारी में रोक दिया, लेकिन और फिर जिस तरह से बल्लेबाजों ने उनकी शुरुआत दी, एक समय लग रहा था कि यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो बैच बॉल वाला ही गेम जो है वो लगातार जारी रखेगी और एक तरह से कंधे जो थे वो भारतीय बॉलर्स के झुके हुए थे, लेकिन आकाशदीप ने ब्रेक थ्रू दिलाई, लंच हुआ और उसके बाद कमाल होता चला गया। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि 129 पे 1 थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी उनको मिल जाएगी, पर जैसे गेंदबाजी हुई, आपने बिल्कुल सही कहा, कृष्णा ने जिस अंदाज गेंदबाजी की, और मोहम्मद सिराज तो हमारे स्पीयर हेड है, मतलब अंदाज से वो गेंदबाजी पूरी श्रृंखला करते रहे हैं, तारीफ करनी होगी, और अब लीडिंग विकेट बन चुके हैं। मुझे लगता है कंडीशन बहुत बढ़िया इस्तेमाल ने की, अच्छी रखी, वो दबाव डाल, हालांकि अक्षदीप को पहली विकेट मिली थी बेन डकट की, पर उसके बाद लगा जिस अंदाज से जो गेंदबाजी रही है वो बेहतरीन रही है, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड सोच रही होगी कि ये मुकाबले में थोड़े से वो पिछड़ गए हैं, क्योंकि जायसवाल ने जो इनिंग खेली है, जिस प्रकार उन्होंने रफ्तार पकड़ी, एक बेहतरीन शतक लगाया, हालांकि 2 विकेट ने खो दिए हैं, पर एक जो कल इंग्लैंड ने की गौरव वो ये थी कि 3 कैचेस छोड़ दिए, महत्वपूर्ण रहते हैं, ये हाई स्कोरिंग मैच है, यहाँ पे हर कैच का एक महत्व रहता है, कैचेस विद मैचेस जैसे ओल्ड क्लीशे है, तो क्या ऐसे कैचेस आप छोड़ेंगे मुश्किलें पाएंगे। भारत के लिए बहुत बढ़िया ये उम्मीद है कि अब ये जो श्रृंखला है आप बराबरी पे आप ले आएंगे 2-2 पे। बिल्कुल, बराबरी पर लाने का एक सुनहरा मौका है, और न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नारायण भी जुड़ गए हैं। नारायण, जैसा कि हमारे मेहमान ने कहा कि फेवरेट वैसे इंडिया दिख रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यहाँ पर एज जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को है? इंग्लैंड को इसलिए है क्योंकि 3 दिन का खेल अभी और बचा हुआ है, तो यहां पर टीम इंडिया के सामने चुनौती न केवल इंग्लिश गेंदबाजों को देखने की है, बल्कि कहीं ना कहीं दिन निकालने की भी है। बिल्कुल गौरव, अगर इस मैच को देखें, क्रिस वोक्स के इंजर्ड होने के बाद कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड का एक पड़ाला भारी नज़र आ रहा था वो कुछ लगभग कम हो गया है, क्योंकि अगर पिच की बात करें तो पेस बॉलर्स को काफ़ी सपोर्ट करती है। जिस तरह से आपने देखा कि पहले दिन दूसरे दिन जो पिच में है कम से कम 8 mm की जो घास उगी हुई है, कहीं ना कहीं तो एक परेशानी का सबब बना है बल्लेबाजों के लिए। पहली वाली सीरीज़ में अगर पिछले 4 मैच देखें, जो सीरीज़ के पहले 4 मैच थे उसमें फ्लैट विकेट नज़र आ रहा था, लेकिन ये एक ऐसा जूसी पिच दिया है जिसमें कि जो बॉलर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, और कुल मिलाकर यहां पर टिकना बड़ा मुश्किल है बल्लेबाजों के लिए। अगर देखिए तो करुण नायर भी लग रहा था कि कल वो एक अच्छा स्कोर करेंगे और भारत को 300 के करीब ले जाएंगे, लेकिन जो बल्लेबाजी की परिस्थितियां हैं यहां पर मुश्किल है, क्योंकि जब पिच में आपके घास होता है और जब बॉल पिच करती है पेसर की, तो उसमें एक डिप्रेशन बन जाता है, और उसके आसपास या उसमें जब गेंद लगती है, किस तरह से बॉल उसमें पिच कर रही है, तो कभी क्या होता है कि गेंद नीचे रह जाती है, कभी गेंद ऊपर उठती है। आपने देखा होगा किस तरह से जॉश टंग की कुछ बॉलें कल नीचे रही, तो एक डिलेमा, एक असमंजस की स्थिति रहती है बल्लेबाज की माइंड में कि वो किस तरह से अप्रोच करे, किस तरह से बॉल को अप्रोच करे। तो कुल मिलाकर एक मुश्किल रहने वाला है बल्लेबाजी करना। यहाँ पर बैटिंग स्किल से ज़्यादा ना किस तरह से आप अप्रोच करते हैं गेम को, ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरह से हमारे गेंदबाजों ने कल कमाल किया, स्पेशली मोहम्मद सिराज ने, जिस तरह से अजय ने उनकी बात की, तो कमाल की गेंदबाजी की, वो भी जसप्रीत बुमराह के एब्सेंस में। अगर सिराज की बात करें ना गौरव, अगर देखिए वो एक स्ट्रोक बॉलर के रूप में काम करते हैं, वो एक आपके प्रीमियर बॉलर के, एक सपोर्ट बॉलर के रूप में काम करते हैं। जिस रोल में जो भी रोल आप उनको दें, उस रोल में वो भारत के लिए कमाल करते हैं। और बुमराह के एब्सेंस में जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई है पेस बॉलिंग में, वो कमाल की है, काबिले तारीफ है। दूसरे टेस्ट मैच की बात करें, एजबेस्टर में जब बुमराह नहीं खेल रहे थे तो सबको ये लग रहा था कि बुमराह के बिना कैसे काम चलेगा, तो उस मैदान में भी उन्होंने एक लीडरशिप का रोल लिया और जो इंग्लैंड को है बैकफुट पे लाया और मैच जिताया भारतीय टीम को आकाशदीप के साथ। तो यहाँ पर वो वही नजर करते आ रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा के साथ। तो पूरी कोशिश होगी कि हमारे जो गेंदबाज हैं वो ज़्यादा, मुझे लगता है कि इसमें असरदार हैं, क्योंकि इंग्लैंड की साइड के देखिए तो उसमें ना जोफ्रा आर्चर खेल रहे हैं, क्रिस वोक्स इंजर्ड हो चुके हैं, और
और उनके जो कैप्टन है, जो कि उस टीम की जान है, बेन स्टोक, और पिछले मैच में उनका प्रदर्शन देखा आपने किस तरह का था, तो कहीं ना कहीं कमी खलेगी इंग्लैंड को उनके बॉलर्स की। जाहिर तौर पर कमी कहीं ना कहीं खलेगी। और कमी वैसे अगर देखा जाए तो दोनों टीमें अगर गेंदबाजी के लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बराबर भी हैं। अजय, आपके पास आते हैं। $1 मिलियन सवाल है कि क्या कुछ टारगेट भारत को सेट करना चाहिए आपके लिहाज से जो इंग्लैंड को रोकने के लिए काफी रहे? देखिए गौरव, मुझे लगता है कम से कम 250 प्लस, कम से कम। देखिए आपको 52 रन की बढ़त मिल चुकी है और मुझे लगता है अभी आपके पास सारी बैटिंग बची हुई है। जायसवाल अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, शुभमन गिल है, जडेजा पहली पारी में ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। मुझे लगता है अगर 250 तक आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये विकेट जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा आसान रहने वाली नहीं है। यहाँ पे वो लैटरल मूवमेंट जो हम मूवमेंट की बात करते हैं, स्विंग की बात करते हैं, वो लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो ये विकेट आसान रहने वाली नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात गौरव एक और है कि अब इंग्लैंड 10 से खेल रही है, 10 खिलाड़ियों से, हमारे पास 11 खिलाड़ी है। क्रिस वोक्स ये मुकाबले में शायद ही अब भाग ले, उन्होंने गेंदबाजी भी नहीं करी है। तो अब जो दबाव है वो सबसे ज्यादा आ गया एटकिंसन के ऊपर, जिन्होंने पहली इनिंग में 5 विकेट लिए थे। कल जॉश टंग ने अच्छी गेंदबाजी करी, पर वही बात है कि कितनी गेंदबाजी करेंगे। ये जो पहला स्पेल अगर आज आप निकाल लेते हैं तो मुझे लगता है कि फिर इंडिया की पोजीशन बहुत बढ़िया होगी। आपको विकेट नहीं गंवाने चाहिए। कल आपने 28 मिनट में, कल दूसरे दिन आपने 4 विकेट खो दिए। वो थोड़ा सा आपको संभल के खेलना पड़ेगा, जो शुरू का जो फेज रहता है, क्योंकि फ्रेशनेस रहती है, ओवरकास्ट कंडीशंस है ओवल में, तो वो फेज आपको निकालना पड़ेगा। पर हमारे पास बैटिंग में गहराई है। वॉशिंगटन सुंदर हो, जडेजा हो, करुण नायर ने पिछले इनिंग्स में बढ़िया बल्लेबाजी की, तो तमाम हमारे पास गहराई नजर आती है। मुझे लगता है कम से कम 250 प्लस रन अगर होंगे, इंग्लैंड खासे दबाव में होगा चेज करते हुए। जी हाँ, जाहिर तौर पर इंग्लैंड जो है वो दबाव में होगा। और इंग्लैंड क्यों दबाव में आया है इसको भी जानेंगे। और नारायण, आपके पास आते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अजय ने भी कहा कि कल 28 मिनट के अंदर हमने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया। ठीक है, करुण नायर पहले से टिके हुए थे, उनका विकेट गया, उन्होंने 57 रन का योगदान दिया। वॉशिंगटन सुंदर के भी विकेट निकल गए। लेकिन अगर बाकी के टेल एंडर्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फर्क जो है वो भारत और इंग्लैंड के बीच में निकलकर सामने देखने को मिलता है। क्योंकि अगर उनके क्रिस वोक्स अगर चोटिल नहीं होते अगर, तो वो भी अच्छे तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर एक कहीं ना कहीं एक कमी जो है वो अभी भी दिख रही है कि हमारे जो टेल एंडर्स हैं उनकी तरफ से बिल्कुल भी एक तरह से कहना चाहिए कि सरेंडर वाली भूमिका जो है वो कल देखने को मिली थी बल्लेबाजी में। गौरव, परिस्थितियां ऐसी थी कि ये जो पिच है उस पर जो शुरुआती कंडीशन होती है, जिस तरह से अजय ने कहा कि जो आप स्टार्टिंग में मैच खेलते हो तो ओवरकास्ट कंडीशन है, काफ़ी नमी भी है, उसमें घास भी है, तो खेलना बड़ा ही मुश्किल होता है। इवन आप अगर देखिए जो इसमें हमारे टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं वो भी कुछ अगर पहले और यशस्वी जायसवाल को छोड़ दे तो कुछ खास कर नहीं पाए। दूसरी इनिंग की बात है तो उनकी कोशिश यही रहेगी कि टेलेंडर को थोड़ा वहाँ पर रुक के खेलना पड़ेगा, बॉल को देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉल का जो उछाल है वो भी अनियमित है, कभी नीचे है कभी ऊपर है। तो ऐसी परिस्थितियों में खेलना बड़ा ही मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह का हमारा मिडिल ऑर्डर है, जिस तरह से वॉशिंगटन सुंदर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी जो पिछले इनिंग में आउट हुए तो वो भी संशय में थे कि 1 रन लें, 2 रन लें या बड़ा शॉट मारे, तो उसी चक्कर में वो आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको इन संशय से ऊपर उठ के एक अपना जो रिजिलियंस होता है वो शो करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ यहाँ पर खेलना पड़ेगा। और नीचे बल्लेबाजी काफ़ी है भारत की। अभी शुभमन गिल आएंगे, जिस तरह का उनका सीरीज रहा है, काफ़ी रिकॉर्ड लगातार तोड़ रहे हैं। पिछले इनिंग से, पिछले मैच में देखा कि उस इनिंग से उन्होंने गावस्कर का रिकॉर्ड तोड़ा, तो कोशिश करेंगे कि और काफ़ी रिकॉर्ड वो बनाए। और उसके साथ सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडियन टीम के लिए कि यहाँ एक साझेदारी बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अजय ने कहा कि जो पहला 1 घंटा होगा, किस तरह से इंडियन बैटिंग उसको अप्रोच करती है, वो इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। और 250 प्लस टारगेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 250 प्लस का ऊपर का आपको स्कोर यहाँ पर देना पड़ेगा इंग्लैंड की टीम को, कम से कम मैच में बने रहने के लिए। जाहिर तौर पर मैच में बने रहने के लिए इतना टारगेट तो बहुत जरूरी जो है वो बनता है। आप दोनों से हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि इंग्लैंड इस स्थिति में आया कैसे। इस फुल फ्रेम ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लैंड की जो विकेटों के जो गिरने का सिलसिला रहा वो किस तरह से रहा। तो जाहिर तौर पर इंग्लैंड जो है वो लगातार दबाव में रहा। एक समय टीम जो थी वो बहुत अच्छी परिस्थिति में चल रही थी, कहना पड़ेगा। बेन डेकेट और जैक क्रॉली ने शानदार शुरुआत दी थी और एक ऐसी धुआंधार शुरुआत दी थी कि भारतीय गेंदबाज जो थे वो एक समय ये उनके लिए सोच पाना मुश्किल था कि क्या वो अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। तो जाहिर तौर पर ये
ये आपके स्क्रीन पर है कि किस तरह से इंग्लैंड की पारी का क्या कुछ हाल रहा। पहला विकेट जो है वो 92 रन पर गिरता है 12.5 ओवर में बेन डेकेट के रूप में। दूसरा विकेट गिरता है 129 के स्कोर पर 21.1 ओवर में जैक क्रॉली के रूप में। फिर तीसरा 142 पर, चौथा 175 पर, पांचवां 195 पर, छठा 215 पे, सातवां 215 पे ही एक और झटका लग जाता है और 215 का ये वो स्कोर था जहां पर चाय के लिए टीम जो है वो वापस चली जाती है, टी ब्रेक हो जाता है। और आठवां फिर टी ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए बारिश का भी सामना करना पड़ता है, 235 पे 8 हो जाते हैं और उसके बाद 247 पे 9 हो जाते हैं। 10वें प्लेयर हम जान रहे हैं इंग्लैंड के जो थे वो क्रिस वोक्स थे, लेकिन क्रिस वोक्स चूंकि कंधे में चोट लगी थी इसलिए वो नहीं आए, ना वो गेंदबाजी करने हैं ना ही वो बल्लेबाजी करने के लिए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो एक बड़ा फर्क जो देखने को मिल रहा है, देखिए पहला विकेट 92 पे गिरता है और धीरे धीरे करके इंग्लैंड की जो पूरी टीम है वो 247 पे सिमट जाती है। तो इसमें बड़ा किसका रोल रहा? सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का। आकाशदीप ने भी अच्छा किया, लेकिन लंच पर जाने से पहले उन्होंने बेन डेकेट को विकेट ले लिया। तो जाहिर तौर पर इस तरह के जब समीकरण बनता है तो नतीजा कुछ है वो इसी तरह से देखने को मिलता है। तो कहना पड़ेगा कि लंच के बाद जो टीम इंडिया ने वापसी का दम दिखाया है वो अपने आप में बहुत अहम रहा है। तो किन दो गेंदबाजों की बदौलत हुआ है? ये हुआ है मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की वजह से। तो देखिए इनका करियर पे भी नजर डाल सकते हैं कि पहला टेस्ट जो था उन्होंने 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था सिराज ने, जहां पर उनका शानदार प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला था। 41 मैचों अब तक खेल चुके, 41 मैच जिसमें 75 पारियों में अब तक वो 118 विकेट जो है वो ले चुके हैं। इसी तरह से अगर उनके विकेट ऑफ हॉल्स की बात की जाए तो 4 बार वो 5 विकेट का हॉल जो है वो हासिल कर चुके हैं, यानी कि 5 विकेट जो है वो 4 बार ऐसा वो कारनामा कर चुके हैं, जबकि 4 विकेट का जो कारनामा है वो 4 बार ऐसा 7 बार जो है वो कर चुके हैं। तो सबसे ज्यादा 45 विकेट जो है वो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही निकाली है। और इंग्लैंड परिस्थितियों के बीच में इंग्लैंड की जो फिजा है ओवल में वो उनको बहुत सूट की है, और किस तरह से सूट की है कि कल उन्होंने 4 विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की। अब बात करेंगे दूसरे गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की। पहला टेस्ट इन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। नए गेंदबाज हैं, जोश से भरे हैं, भरपूर जोश है। 6 टेस्ट की 10 पारियों में 35 के औसत से अब तक जो है 18 विकेट जो है ले चुके हैं। एक समय इनको लेकर के बात चल रही थी कि प्रसिद्ध कृष्णा का चुनाव किया जाए या आकाशदीप का चुनाव किया जाए, लेकिन बाद में फैसला यही हुआ, टीम मैनेजमेंट ने यही फैसला किया कि प्रसिद्ध कृष्णा पर भरोसा जताया, क्योंकि ये पहले भी खेल चुके थे, इनको अनुभव था, इंग्लिश परिस्थितियों का अनुभव था, कंडीशंस का अनुभव था, और ये बहुत कुछ मैटर रखता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो इनका 4 विकेट इन्होंने लिए हैं, 62 रन दिए थे और इनका ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। तो जैसा कि हमारे दोनों मेहमान भी कह रहे थे, हमारे रिपोर्टर कह रहे थे और हमारे मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा कह रहे थे कि इन दो गेंदबाजों ने जो है वो पूरे मैच की जो दिशा है वो बदल कर रख दी। तो आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं अपने मेहमान अजय का। अजय, जिस तरह से हमने खुद देखा कि किस तरह से एक पूरा सिनारियो जो है वो मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने बदल के रख दिया, तो ये एक मतलब इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि एक समय प्रसिद्ध कृष्णा पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि अब उन्हें चांस दिया जाए या ना दिया जाए, तो आपको लगता है कि आजकल बहुत ज्यादा एक फैशन ये हो गया है कि हमें इंस्टेंट नतीजे चाहिए, हम वेट नहीं करते, क्योंकि T20 का जमाना है, शायद हम उसी में बहते हैं और वेट नहीं करना चाहते और इंस्टेंट नतीजे की तरफ जाते हैं, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखा दिया कि वो क्या है और अहम मौके पे क्या कुछ कर सकते हैं। गौरव, देखिए टेस्ट मैच क्रिकेट में क्या होता है कि आप बैट्समैन हैं या गेंदबाज हैं, आपका अल्टीमेट टेस्ट है। देखिए ये स्किल्स है, टेम्परामेंट है, पेशेंस आपको चाहिए, आपको वहां पे लगातार सही जगह पे गेंदबाजी करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं शंका के गलियारे में लगातार गेंदबाजी करनी पड़ती है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी आप कर नहीं सकते। देखिए हर आउटिंग से आप सीख रहे हैं। मोहम्मद सिराज आप देखिए किस प्रकार उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी की, कैसे वो गेंदबाजी कर रहे हैं। जो भारत टेस्ट मैच जीता है इस श्रृंखला में वो बुमराह के बगैर जीता है। तो ये जो युवा पीढ़ी उभर के आ रही है, हमने कृष्णा की बात कर रहे थे, हमने आईपीएल में देखा लीडिंग विकेट टेकर कितनी बेहतरीन गेंदबाजी करी।
तो थोड़ा सा समय, हमें थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि हमारा जो क्रिकेट है, जो बीसीसीआई ने जिस प्रकार का कार्य किया, दाद देनी पड़ेगी। हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी बड़ी है। हमने पिछले मैच में अंशुल कंबोज को खिलाया, जो कि हरियाणा से आते हैं, उन्होंने कमाल का प्रदर्शन टेस्ट क्रिकेट में किया। बेशक पहला टेस्ट मैच है, देखिए कई बार नर्व्स होते हैं, थोड़ा सा वक्त उनको भी देना पड़ेगा, पर हमारे पास जो बेंच स्ट्रेंथ है वो कमाल की नजर आ रही है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर भारत स्थिति में पहुंचे है टेस्ट मैच में, हम बात कर रहे हैं आज जीत की, तो ये जो दो गेंदबाज हैं, इनका बहुत बड़ा एक रोल है, बहुत बड़ा पहलू है। जैसे कल ने गेंदबाजी करी है, पर ये मैच अभी खत्म हुआ नहीं है, इनका एक और बड़ा रोल रहेगा दूसरी इनिंग्स में भी, जब इंग्लैंड आएगी बल्लेबाजी करने के लिए। देखना होगा कैसे ये गेंदबाजी करते हैं। पर मुझे लगता है हमारी जो गेंदबाजी है बहुत अच्छे सेफ हैंड्स में है। और एक और गेंदबाज जिसको हम भूल नहीं सकते गौरव, वो आकाशदीप भी है, जिनके पास बहुत ज्यादा काबिलियत और क्षमता नजर आती है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा काबिलियत भी है। नारायण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अब टीम इंडिया को किस तरह से मतलब अपने आप को अब सामने लाना होगा, क्योंकि हमने देखा था कल किस तरह से जो बाकी के जो 4 बल्लेबाज थे वो तुरंत विकेट निकल जाती है, क्योंकि फ्रेश डे होता है। फ्रेश डे हमेशा से क्रिकेट में कहा जाता है कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, और पिछला आपने क्या कुछ किया है वो काउंट नहीं करता है। जब आप आते हैं क्रीज पे तब सब कुछ निकल के सामने आता है। तो अभी किस तरह से आप देखते हैं? गौरव, तीसरा दिन जो क्रिकेट में होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लोटिंग डे होता है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इंडिया ने अभी तक इस टेस्ट मैच में खेला है, काफ़ी एक शानदार उन्होंने एक बोलते हैं रिजिलियंस दिखाया, किस तरह से इन परिस्थितियों में, क्योंकि अचानक परिस्थितियां बदली, फ्लैट विकेट से अचानक ग्रीन ग्रास आया, लाइव ग्रास आई, तो इन परिस्थितियों में भारत ने दिखाया कि वो लगातार किसी भी परिस्थिति, किसी भी चैलेंज और किसी भी स्थिति में अडेप्ट करने के तैयार है। और बिल्कुल, और यहाँ पर आज का जो पहला 1 घंटा होने वाला है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। उसमें जायसवाल जो कि एक बेहतरीन स्टार्ट की थी, हेडिंगले में शतक मारा था, उसके बाद अर्धशतक दोबारा मारा था, लेकिन जो सेकंड इनिंग्स उनका रिकॉर्ड था ना, वो सेकंड इनिंग में वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते, वो परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर पाते। अगर पिछले 2 टेस्ट मैच देखिए, अगर उनकी पिछले 2 टेस्ट मैचों में जो दूसरी इनिंग्स देखें, दोनों पे 0 पे आउट थे, और पहली बार उन्होंने यहाँ पर इस सीरीज में दूसरी इनिंग में एक अर्धशतक मारा है। तो कोशिश यही पर रहेगी कि वो पारी को आगे ले जाए और एक अच्छी नींव दें। उसके बाद शुभमन गिल, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, एक लंबी बैटिंग लाइन है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम में काबिलियत है यहाँ पर एक अच्छा स्कोर खड़ा करने की। जी हाँ, जाहिर तौर पर भारतीय टीम में काबिलियत है अच्छा स्कोर खड़ा करने की, और इस पूरे दौरे में टीम ने दिखाया भी है कि किस तरह से वो बल्लेबाजी में अपने आप को लगातार टीम ने सामने रखा है। चाहे फिर शुभमन गिल की बात हो, रविंद्र जडेजा की बात हो, ऋषभ पंत की बात रही हो, या फिर वॉशिंगटन सुंदर की बात रही हो। तो बहरहाल नारायण, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा ने बहुत अनमोल जो है कहना चाहिए कि ज्ञान दिया और टिप्स दी है कहीं ना कहीं टीम इंडिया को, उसके लिए उनका भी बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर अब देखना यह होगा कि भारतीय टीम जो है वो पिछली गलतियों से क्या कुछ सीखी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ब्रेक जो है, यानी कि जो दिन का जो ब्रेक है, उस ब्रेक के बाद चीजें बदल जाएं। तो हमारी नजर भी जो है वो इस पे बनी रहेगी, और पल पल की जानकारी जो है वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।